हेलो एवरीवन, आप सभी को आज के विज्ञान के पाठ योजना में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पाठ योजना में हम देखेंगे विज्ञान विषय की पाठ योजना और विषय है भौतिक विज्ञान। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पाठ योजना। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं विज्ञान विषय की पाठ योजना संख्या 9 लिखी हुई है। यहाँ पर आपको पाठ योजना संख्या लिखनी होती है। जितनी भी संख्या आपके पाठ योजना की होगी उसका विद्यालय का नाम लिखेंगे। आप जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद छात्राध्यापक अथवा छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। यदि पुरुष होंगे तो छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे और महिला होंगे तो छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद कालांश मेंशन करेंगे। कालांश यानी कि पीरियड। अब जिस पीरियड में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस पीरियड का यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद है कक्षा है 9, विषय है विज्ञान, प्रकरण है तो आज का प्रकरण है ऊर्जा यानी कि एनर्जी। उसके बाद है अवधि है 45 मिनट। किसी किसी विद्यालय में 35 मिनट या 40 मिनट भी होता है, तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर दिनांक मेंशन करेंगे। यहाँ पर दिनांक इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जो भी आपका फाइल चेक करता है फ्यूचर में तो उन्हें पता चलता है कि आप किस विषय को किस दिन पढ़ाने के लिए गए थे। आप जब सैंपट कार्य करेंगे तो उसमें सिर्फ प्रकरण लिखेंगे, ऊर्जा नहीं लिखेंगे। आप जब प्रश्न के द्वारा अपना प्रकरण निकलवा लेंगे बच्चों से तब आप सैंपट कार्य पर ऊर्जा लिखेंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप किसी भी विषय का लेसन प्लान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और इस विषय के अलावा यदि आपको किसी दूसरे विषय की भी लेसन प्लान चाहिए हो तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है, तो यहाँ पर आप विज्ञान विषय को ध्यान में रखकर लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में विषय और उपविषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा वो सब इसमें लिखेंगे। इसमें मिनिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखा जा सकता है। ठीक है। तो देखिए, पहला पॉइंट है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों में विज्ञान दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा पॉइंट है छात्रों में कार्य करने की क्षमता का विकास करना। और चौथा पॉइंट है छात्रों में मानसिक क्षमता का विकास करना। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में कुछ ऐसे उद्देश्य जो कि टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्य होता है, यानी कि छात्राध्यापक जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ाने के बाद बच्चों में क्या क्या बिहेवियर चेंज आएंगे और किन किन चीज़ों का विकास होगा वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है। इसमें मिनिमम 3 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए, पहला पॉइंट है छात्र ऊर्जा के बारे में जान सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र ऊर्जा के विभिन्न रूपों से अवगत हो जाएंगे। और तीसरा पॉइंट है छात्र ऊर्जा का अपने दैनिक जीवन में प्रयोग समझ सकेंगे। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण विधि। शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड। इसमें शिक्षक कौन कौन सा शिक्षण विधि प्रयोग कर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो देखिए, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि तथा प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री को आप शिक्षण सहायक सामग्री भी लिख सकते हैं। इनमें वो सभी सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे कक्षा यानी पूरे 45 मिनट पढ़ाने में प्रयोग करता है, जैसे कि चौक, डस्टर, चार्ट पेपर, चित्र इत्यादि। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे पूर्व ज्ञान। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, छात्र ऊर्जा के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न। ठीक है। प्रस्तावना प्रश्न जो है किसी भी लेसन प्लान का इंपॉर्टेंट हेडिंग कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में छात्रों को सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है। इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जिसको यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपका प्रस्तावना प्रश्न जो है आसानी से बन जाएगा और कोई गलतियाँ भी नहीं होगी। तो इसका फॉर्मेट कैसे होता है देख लेते हैं। इसका फॉर्मेट 3 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाकलाप या छात्राध्यापिका क्रियाकलाप, और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप। ठीक है। इसमें मिनिमम 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं। ठीक है। इसमें प्रश्न और उत्तर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इसमें छात्राध्यापक के प्रश्न करने पर जो छात्र छात्रा उत्तर देंगे उसी उत्तर से छात्राध्यापक पुनः प्रश्न करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्रम संख्या में 1 लिखेंगे। उसको देखिए, छात्राध्यापक पहला प्रश्न करते हैं, हम कौन से ग्रह पर रहते हैं? तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं पृथ्वी पर। तो यहाँ पर देखिए, छात्र छात्र क्या उत्तर दिए? पृथ्वी। ठीक है। इस पृथ्वी से रिलेटेड एक छात्राध्यापक प्रश्न करेंगे। तो देखिए, दूसरा प्रश्न छात्राध्यापक करते हैं, पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए क्या आवश्यक है? तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं जल, वायु तथा भोजन। ठीक है। उसके बाद छात्राध्यापक तीसरा प्रश्न करते हैं, भोजन से हमें क्या मिलता है? तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं ताकत, शक्ति। उसका छात्राध्यापक चौथा प्रश्न करते हैं, शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं? देखिए, उत्तर देते हैं ऊर्जा। ठीक है। यहाँ पर देखिए, छात्र छात्रा क्या उत्तर दिए? ऊर्जा, जो कि हमारा प्रकरण था। ठीक है। अब प्रकरण आने के बाद छात्राध्यापक पाठ की घोषणा करेंगे और कहेंगे, बच्चों आज हम ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है।
उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण पाठ को हमें सबसे अच्छा बनाना होता है कि जितना भी कंटेंट होता है टॉपिक का वो सब प्रस्तुतिकरण पाठ में रखते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट जो है 4 कॉलमों से बनता है, ठीक है। पहला कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट, इसमें हम कौन कौन सा पॉइंट कवर करेंगे वो सब लिखेंगे। उसके बाद दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप यानी कि पुपिल टीचर एक्टिविटी, इसमें शिक्षक क्लासरूम में क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। उसका तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप और चौथा कॉलम में लिखेंगे श्यामपट कार्य, ठीक है। उसका शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे ऊर्जा और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं। ऊर्जा वस्तुओं का एक गुण है जो अन्य वस्तुओं को स्थानांतरित किया जा सकता है। ऊर्जा की सरल परिभाषा देना कठिन है, फिर भी साधारणतः कार्य कर सकने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे ऊर्जा का मात्रक और इसके बारे में लिखेंगे ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। कार्य, ऊर्जा तथा उष्मा तीनों का मात्रक जूल होता है, ठीक है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा लिखेंगे। और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए लिखेंगे ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ठीक है। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी अच्छी तरह से समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं, देखिए उत्तर देते हैं ऊर्जा, ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं, देखिए उत्तर देते हैं जूल, ठीक है। उसका शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे ऊर्जा का प्रकार और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, हेडिंग देंगे ऊर्जा का प्रकार। उसका लिखेंगे किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन के आधार पर ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। पहला है गतिज ऊर्जा और दूसरा है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। और श्यामपट कार्य पर इस तरह ड्रॉ करके बच्चों को समझाएंगे ऊर्जा के प्रकार 2 प्रकार होते हैं, गतिज ऊर्जा और एक तरफ लिखेंगे स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं और स्थितिज ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। अब एक एक करके इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। पहला लिखेंगे गतिज ऊर्जा जिसे अंग्रेजी में काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में छात्र अध्यापक क्या बताते हैं, देखिए किसी वस्तुओं में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। और उदाहरण में लिखेंगे चलती हुई कार। गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। उसके बाद लिखेंगे गतिज ऊर्जा का माप। तो गतिज ऊर्जा को मापने का सूत्र क्या होता है, K = 1/2 mv², जहाँ पर m क्या है द्रव्यमान है और v क्या है चाल है, ठीक है। और गतिज ऊर्जा को हम किससे डिनोट करते हैं, K से डिनोट करते हैं, ठीक है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे हैं उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो गतिज ऊर्जा हेडिंग देंगे और लिखेंगे किसी वस्तुओं में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, उदाहरण चलती हुई कार। और गतिज ऊर्जा मापने का फॉर्मूला लिखेंगे K = 1/2 mv², जहाँ m = द्रव्यमान, v = चाल, ठीक है। उसका दूसरा पॉइंट लिखेंगे स्थितिज ऊर्जा जिसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसके बारे में छात्र अध्यापक क्या बताते हैं, देखिए किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति अथवा आकृति में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। और उदाहरण क्या है, देखिए उदाहरण है ऊंचाई पर स्थित नहर या बांध से एकत्रित जल को नीचे गिरकर कार्य किया जाता है। और स्थितिज ऊर्जा को मापने का सूत्र क्या है, स्थितिज ऊर्जा = mgh, ठीक है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा लिखेंगे। और श्यामपट कार्य पर शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि बच्चों को भी अच्छे से समझ में आ जाए। स्थितिज ऊर्जा लिखेंगे हेडिंग, उसका लिखेंगे किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति अथवा आकृति में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। और स्थितिज ऊर्जा को मापने का फॉर्मूला क्या है, स्थितिज ऊर्जा = mgh, ठीक है। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को जो पढ़ा है बच्चों को कितनी अच्छी तरह से समझ में आया ये जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं गतिज ऊर्जा के उदाहरण दीजिए। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं, देखिए उत्तर देते हैं गिरती हुई बारिश की बूंदें, ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं स्थितिज ऊर्जा को मापने का सूत्र बताइए। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं, देखिए उत्तर देते हैं EP = mgh, ठीक है। यहाँ पर हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। इसके आगे यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं और उसके बाद प्रस्तुतिकरण को समाप्त करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन शिक्षक केंद्रित होता है, यानी कि शिक्षक अपना तथा छात्रों का भी साथ में मूल्यांकन करते हैं कि जो उन्होंने 45 मिनट का क्लास लिया बच्चों को
बच्चों को कितनी अच्छी तरीके से समझ में आई है जानने के लिए इसमें मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करते हैं या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा प्रश्न है गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं। और तीसरा प्रश्न है स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य पे ऐसे प्रश्न बनाइए कि बच्चों को घर पे जाकर अभ्यास करने का मौका मिले और हमें पता चल सके कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं और अभ्यास के बाद उन्हें क्या डाउट आ रहा है, वह अभ्यास के बाद ही पता चलेगा। इसमें भी मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए, प्रश्न है गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा में क्या अंतर है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हो सके कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।